बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, संसार के अंदर जहाँ तक भी नज़र जाए, हर एक मनुष्य आपको दुखी और परेशान और अशांत दिखेगा। उसका दुखी होने का कारण क्या है? उसका दुखी होने का कारण उसने जो अपनी सुरती को इस संसार की चीज़ों में, परिवार, जायदाद, धन दौलत, ऐशो इशरत, आराम में जो फंसाया हुआ है, यही इसके बंधनों और दुखी होने का कारण है। हर एक जीव इस बंधन से मुक्त होना चाहता है और जो जीवन आनंद में बिताने के लिए भगवान ने हमें दिया है उसको जीना चाहता है। लेकिन जिस हिसाब से वो कर्म कर रहा है, जिस दिशा में वो जा रहा है, क्या उस दिशा में उसे सच्चा सुख और आनंद प्राप्त होगा? अगर अनुमान लगाया जाए तो उसे और ही दुख प्राप्त होगा। सुख तो कहीं उसे दिखेगा ही नहीं, ना ही मिलेगा। तो इसी प्रकार गुरुमुखों, जो सुख और शांति, जो आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए जो चीज़ हमें मिली है, वो प्रभु का सच्चा नाम है, जिस नाम को जप के हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं और अपना ये जीवन और परलोक जो है दोनों ही आनंद में और शांति में व्यतीत कर सकते हैं। अगर देखा जाए, इंसान सोचे कि मुझे सुख और शांति, आनंद प्राप्त हो और जिस हिसाब से वो कर्म कर रहा है, एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक दूध खरीदना है, दूध के लिए आपको डेयरी की दुकान पे जाना पड़ेगा। आपको राशन का सामान खरीदना है, राशन के सामान के लिए आपको किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख और शांति चाहिए, सुख और शांति के लिए आपको वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके उनकी चरण शरण में जाना होगा और उनकी आज्ञा और मौज में चलना होगा। क्योंकि वक़्त के महापुरुष ही बस ऐसे हैं इस संसार में जो जीव को सच्चा सुख और आनंद प्राप्त प्रदान करते हैं। वो रब भी रूप है, रब का रूप है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेती जेती पग धरे सो सो यज्ञ समान। अगर हम संतों महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, हमें माया और अभिमान का त्याग करके उनके चरणों में जाना चाहिए। तो जितना जितना हम माया और अभिमान का त्याग करके उनके चरणों में जाते हैं, तो हमें वो सच्चा सुख और सच्चा आनंद की बख्शीश देते हैं, सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। और जितना जितना हम वहाँ पर पग रखते हैं उनकी तरफ, उतना उतना वो सौ सौ यज्ञों के समान होता है। तो हर गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि सारी चीज़ें पता होने के बाद भी अगर हम अपने संत वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें इस शांति और सच्चा आनंद और सुख तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ये हम बचपन से ढूंढ रहे हैं शांति, सच्चा आनंद और सुख, लेकिन हमें वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। वो प्राप्त सिर्फ वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके उनकी आज्ञा और मौज में चलकर ही प्राप्त हो सकता है। तो गुरुमुखों, हर गुरुमुख का यही कर्तव्य और यही फ़र्ज़ बन जाता है कि प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं, उनकी आज्ञा और मौज में चलें। जो उन्होंने हमें नियम बताए हैं उन नियम का भली भांति पालन करें। जितना जितना हम उनके बताए गए नियमों पर चलेंगे उतना उतना हमारे जीवन के अंदर अपने आप ही आनंद और सुख में शांति जीवन चलने लगेगा और हमें भक्ति का भी आनंद
मिलता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।